जी नीलेश, हमारे साथ वैदेही भी जुड़ गई हैं। वैदेही, महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। एकनाथ शिंदे से शिवसेना का संपर्क ना होना और 10 विधायकों का एकनाथ शिंदे के साथ होना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि विधान परिषद चुनाव के दौरान 64 वोट जो है वो शिवसेना को अपेक्षित थे, लेकिन शिवसेना को 52 वोट्स पड़े हैं। तो बाकी जो वोट्स है 12 वोट्स जो है वो कहाँ गए, ये सवाल काफ़ी अहम है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी का 5वां उम्मीदवार जो है वो वहाँ पर जीत के आया हुआ नजर आया। इस वजह से शिवसेना में जो अंदरूनी नाराजगी पिछले कई दिनों में थी वो अभी उभर कर बाहर आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि विशेष तौर पर कई सारे मुद्दे जो है वो शिवसेना को अंदरूनी नाराजगी को लेकर जा रहे थे। आपको यहाँ पर 1 मिनट रोकूंगी। हमारे साथ सूरत से चेतन जुड़ गए हैं। चेतन, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है एकनाथ शिंदे शिवसेना के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर? जी बिल्कुल, पिछले कई समय से महाराष्ट्र के शिवसेना के जो मंत्री है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद चल रहे थे। उसके बीच में कल विधान परिषद की एक इलेक्शन था जिसमें 11 जो विधायक है उन्होंने वोट नहीं दिए थे, जिसकी वजह से जो बीजेपी के विधायक है उसकी भव्य जीत हुई थी। उसके बाद ये 11 विधायक के जो फोन है वो अनरीचेबल आए थे। सारे जो एकनाथ शिंदे के साथ सारे जो विधायक है वो देर रात महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत शहर में आ गए। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रांड भगवती होटल है, वहाँ पे सारे विधायकों को देर रात लाया गया है। आज भी यहाँ पे देर रात से क्राइम ब्रांच ऊपरी अधिकारी की जो टीम है यहाँ पे तैनात की गई है। होटल के चारों तरफ यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है, कोई भी शख्स अंदर ना जाए उसकी यहाँ पे तकीदारी रखी गई है। यहाँ पे सुबह में ही जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल, उन्होंने जो सारे जो विधायक है उनके साथ एक मीटिंग भी की है। शिवसेना को किस तरह बर्खास्त कर सके उसकी एक रणनीति भी तैयार की गई है। अंदाजित 1 घंटे से ज़्यादा समय की ये मीटिंग का दौर चला था। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन सारे जो विधायक है एकनाथ शिंदे अभी भी ग्रांड भगवती जो होटल है उसके अंदर है। अभी भी यहाँ पे पुलिस का चाप्ता बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है। अपने दर्शकों को एक बार बता दें, जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस होटल की जहां एकनाथ शिंदे और उनके साथ विधायक जो हैं वो इस वक्त रुके हुए हैं। और मेरे सहयोगी चेतन लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं और यहां पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो शिवसेना के बड़े नेता मंत्री एकनाथ शिंदे, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना से उनकी दूरी बढ़ती गई है और अब शिवसेना से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट सकता है, जिसके बाद महाराष्ट्र में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। तो ठाकरे परिवार से काफी वक्त से नाराज चल रहे थे एकनाथ शिंदे। हालांकि इससे पहले भी उनकी नाराजगी की जब खबरें आई, उनके बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें आई, तो एकनाथ शिंदे ने उन खबरों को खारिज किया। लेकिन चेतन, इस वक्त जो आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, होटल के बाहर से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे और 10 विधायक उनके साथ इस होटल में हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बहुत मुमकिन है कि अब से कुछ देर बाद हमको कुछ ऐसी जानकारी मिले जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण और घटनाक्रम पूरी तरह से बदल जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह 11 विधायक अनरीचेबल आ रहे हैं उसके बाद शिवसेना में हड़कंप मचा चुका है, क्योंकि कल भी जो विधान परिषद का जो इलेक्शन था उसमें 11 विधायक जो थे शिवसेना ने उसने क्रॉस वोटिंग की थी। उसके वजह से जो भाजपा का उम्मीदवार है उसकी भव्य जीत हुई थी। उसके बाद ये सारे जो विधायक है वो अनरीचेबल आ रहे थे, सबका संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन सबके जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आए थे। देर रात महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से ये सब लोगों को यहाँ पे गुजरात के सूरत शहर में लाया गया था। यहाँ पे डुम्बस रोड पे जो ग्रैंड भगवती होटल है वहाँ पे देर रात यहाँ पे वो लोग को सबको लाया गया है और यहाँ पे ये सब लोग है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस बात ये है कि जब ये सब एमएलए यहाँ पे आए उसके पहले ही सूरत क्राइम ब्रांच और ऊपरी अधिकारी की जो टीम थी वो यहाँ पे तैनात की गई है। आप देख सकते हो होटल के चारों तरफ पुलिस का यहाँ पे बंदोबस्त लगा रखा है, कोई भी शख्स अंदर न जाए उसके लिए यहाँ पे जो क्राइम ब्रांच के जो एसीपी कक्षा के जो अधिकारी है वो यहाँ पे लगाया गया है। देर रात सब लोग यहाँ पे आए और सुबह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने ये सारे जो विधायक है उसके साथ मीटिंग भी की थी। मीटिंग में शिवसेना की सरकार किस तरह गिराया जाए उसकी रणनीति भी यहाँ पे तैयार की गई है। 1 घंटे तक सब जो मीटिंग है वो मीटिंग चली थी। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल यहाँ से चले गए थे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, CR पाटिल के आज के दिन योग जो दिन है उसके कार्यक्रम सारे रद्द कर दिए गए थे और CR पाटिल भी देर रात सूरत आए पहुंचे थे और सबको यहाँ पे जो होटल है वो होटल पे आ गए थे और यहाँ पे मीटिंग का दौर भी चला था। अभी कुछ ही देर में ये सारे जो विधायक है उसको नवसारी लेने जाने की भी बात यहाँ पे चल रही है, बल्कि यहाँ पे मीडिया को भी प्रवेश यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। जी और चेतन, जिस तरीके से होटल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और एक बहुत ज्यादा यहाँ पर किस तरीके से खबर और जानकारी बाहर आएगी इसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर रोक लगाकर रखी गई है, तो लगातार सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या जानकारी मिल सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले घंटों की जो बात की जाए, जिस तरह 11 विधायकों हाल अनरीचेबल है, उनके साथ एकनाथ जो शिंदे है जो उद्धव ठाकरे से कई दिनों से नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे और कल जिस तरह विधान परिसर में भाजपा उम्मीदवार की यहाँ पे जीत है उसके बाद जो राजकारण के जो समीकरण है वो यहाँ पे बदले गए हैं, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, बल्कि जिस तरह 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और अनरीचेबल है, कहीं ना कहीं कुछ घंटे बाद शिवसेना की जो सरकार है वो भी यहाँ पे गिराने की पूरी जो रणनीति है वो यहाँ पे बीजेपी ने यहाँ पे कर दी है। आप देख सकते हो क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी एसीपी कक्षा के सारे जो अधिकारी है ये मेन गेट पे यहाँ पे तैनात किए गए। उसके बाद यहाँ पे जो होटल के जो चारों तरफ यहाँ पे पुलिस का भी यहाँ पे बंदोबस्त लगाया गया है। कोई भी मीडिया कर्मी होटल के अंदर ना जाए, कोई किसी के साथ बातचीत नहीं की जाए, उसके लिए यहाँ पे पूरी बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है। देर रात यहाँ पे सारे विधायकों यहाँ पे पहुँचे थे। अंदाजित 18 से 20 लोगों की जो लोग हैं वो यहाँ पे देर रात यहाँ पे आए थे। उसके साथ जो बीजेपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल है उन्होंने भी ये सारे विधायक जो है उनके साथ मुलाकात की थी, उनके साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के बाद जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, एकनाथ शिंदे से शिवसेना का संपर्क टूट गया है। एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना से और उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे। उसके बाद एकनाथ शिंदे और 10 विधायकों से शिवसेना का संपर्क टूट गया है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे एक्शन मोड में आ चुके हैं। विधायकों की बैठक बुलाई है, दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है और जी मीडिया संवाददाता और मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या समझा जाए, तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है महाराष्ट्र में, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति जो है कई समय से जो है इसी के लिए जानी जा रही है कि यहाँ पर किसी भी समय कोई भी बदलाव, किसी भी तरीके का जो इस तरीके का हड़कंप है वो देखा जा सकता है। खासतौर से विधान परिषद के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार पे ये खतरा और ज्यादा बड़ा हो गया, ये संकट और बड़ा मंडराने लगा है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जो है उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करते हुए नजर आए। हमने देखा कि राज्यसभा के जब चुनाव थे तभी भी उनके विधायकों को रिजॉर्ट्स में रखा गया। अब जब विधान परिषद के जब चुनाव थे तभी भी उनको सभी को इंटैक्ट रखने के लिए एक रिजॉर्ट पे रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो कामयाब होती हुई नहीं नजर आई। जैसे कि आंकड़े जो बता गए हैं उसके मुताबिक सिर्फ शिवसेना ही नहीं, शिवसेना के भी कई सारे जो
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है और इस बीच 11 विधायकों से उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का संपर्क नहीं हो पा रहा है। 11 विधायकों से संपर्क नहीं है इस वक्त शिवसेना का। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक और एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद यही नाराजगी उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ सकती है। मेरे सहयोगी चेतन इस वक्त हमारे साथ सूरत से जुड़े हैं। उस होटल के बाहर से चेतन हमारे साथ मौजूद है जहां पर एकनाथ शिंदे है और साथ ही विधायक भी है। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोई भी लोगों की आवाजाही बिना सिक्योरिटी चेक के नहीं हो सकती इस होटल के बाहर। और इस होटल के अंदर जो विधायक है वही महाराष्ट्र की राजनीति की और समीकरण की पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.